श्री गुरु चरण। वही ज्वाला जादूगर आते हैं और देखिए अपने जमूरा से क्या बात करते क्या नहीं, आपके सामने ज्वाला जादूगर आते हैं। इस झोली को यहीं पर टांग दो और आओ हमारे पास, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो बताओ? समरो तुमसे नहीं जानते हो कि ज्वाला जादूगर के घर में एक मेरी बेटी है। हाँ गुरुदेव, जिसका नाम कविता है। कविता जब तक मेरे पास नहीं आती, हाँ गुरुदेव, घर के बाहर अपना कदम नहीं उठाती। और बचते हैं और कविता का इंतजार करते हैं। जिसका नाम कविता होता है आती है। देखिए मैं फिर से के बात करते कहते नहीं, आपके सामने कविता आती है। हमारी दीदी ने तो सारी गई है दीदी। तो ये बताइए मेरे पिताजी हैं? हाँ हाँ बैठे। चलिए मैं उनसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। चलिए। कविता क्या बात है? मैं आपसे आज कुछ कहने के लिए आई हूँ। कहने के लिए? हाँ बोल बेटी, क्या कहना चाहती है? जरूर बताऊंगी पिताजी। और पिताजी आपसे एक छोटी अरदास करने की है तमन्ना, जानत प्रेम बगीचे घूमने के लिए जाना चाहते हैं। कविता और तू जंगल में शेर यानी शिकार करना चाहते हैं? हाँ मैं शेर करना चाहती हूँ। तो करता हमारी बात को सुनो। और बेटी शौक से पर खेलो जाओ बेटी शौक
बातों को ध्यान से सुनो। कहिए पिताजी। जाओ शिकार खेलो, लेकिन इंसानों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना। ठीक है पिताजी। मनुष्यों के ऊपर विश्वास करना कभी नहीं करना। जानती हो मनुष्य बहुत धोखेबाज होते हैं, इसलिए उनके ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं है। ठीक है पिताजी। पर पिताजी बोलो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोल बेटी। ये जो आप स्वर्गप में झोली टंगी है, इस झोली का क्या राज है? झोली खाना वाना टांगे रहूंगा तो बच्चे झोली में हाँ, चलता चलता। नहीं है। आज पहली बार तू अपने पिता से सवाल किया है पिताजी। कि झोली में क्या है, हाँ, तो चलता हमारी बातों को ध्यान से सुनना। नहीं है। क्योंकि ये झोली में तुम्हारे पिता की जान है। अरे संसार में तुम्हारे पिता को मारने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो मुझे मारते। वो कैसे इसी झोली के अंदर तेलिया मसान की खोपड़ी है। अच्छा, अगर जो इंसान तेलिया मसान की खोपड़ी को प्राप्त करेगा वही तुम्हारे पिता की जान ले सकता है, अन्यथा मुझे मारने वाला। हाँ। क्षमता नहीं है। ये बात तुम्हें किसी से नहीं कहना है ठीक है पिताजी। कि तुम्हारे पिता की जान किसी खोपड़ी में है। नहीं कभी बताऊंगी। तुम मेरी बेटी हो इसलिए मैंने पूछे। और जमुना तुम भी ये बात किसी से नहीं कहना है। तुम्हारी झोली कहाँ है? किसी ने मेरी भिखारी को दी। वो जमुना और जहाँ पर गुरु की जान है वहीं पर शेरा की जान है। सबका तू चाह शिकार खेलो, लेकिन हमारी बात को ध्यान रखना। ठीक है, मैं नहीं किसी से कहूंगी। छोड़ ढलने से पहले आ जाना। आजा। जाओ जाओ। जमुना ये मेरी बेटी कमता है, अगर मैं इसे रोक देता तो नाराज हो जाती, इसलिए मैंने इसे हुक्म दिया। चलते हैं अपने वतन के लिए। और जानते हो अरे जादूगर चोला का चला बना रहेगा, बना रहेगा। इधर ध्यान गौर दीजिएगा। इधर देखिए महाराज की जो छोटी रानी वो गर्भवती हो जाती है और उनके एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है गौतम। देखिए महाराज दरबार में आते हैं और उन्हें छोटी रानी का लड़का गौतम आता है और देखिए बाप बेटे में क्या बातचीत होती है, कहानी होती है। आज जो छोटी रानी के बच्चा पैदा हुआ था, हाँ महाराज। सयाना हुआ है, हाँ महाराज। जिसका नाम गौतम है। गौतम। आइए हम बैठे हैं, उनके आने का इंतजार करते हैं। ठीक है महाराज, बैठिए आप। हेलो। और हमें निजे धाम पे चलना, और हमें निजे धाम पे चलना सिखा दी
ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए पहले कहते हैं बाबूजी के चरणों का आशीर्वाद लेते हैं, बाकी जो मन में इच्छा है बाबूजी से प्रकट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आप क्लास में बैठिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। गौतम, क्या बात है मेरे बच्चे, आज हाथ में कटार और मन में कुछ अभिलाषा जैसी भावना नजर आ रही, क्या बात है? बाबूजी, मेरे मन में जो इच्छा है मैं आपके सामने प्रकट करूंगा बाबूजी। अच्छी बात है बेटा, बाबूजी, बोलो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने अपनी मन की इच्छा प्रकट करूं। मेरे बच्चे, जो कुछ है तू है, तुमको इजाजत है, बोलो। बाबूजी, और यार तो मेरी पिता दे बेटा, बाबूजी, और यार तो मेरी पिता दे लाल की चमेली दिए, यार तो मेरी पिता दे लाल की चमेली दिए। बेटा, जी बाबूजी। शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हो? वाह मेरे बच्चे, खुशी की बात है, आपने जो कहा है बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बेटा गौतम, मैं तेरी बातों से ना इनकार हूँ। अपने महलों आपको वापस आना है बाबूजी। बेटा। और डूबेगा सूरज जब तक मैं वापस आऊंगा। और काले करता
है बेटा, जाओ समय से पहले महल वापस आ जाना। ठीक है बाबू जी। दे दो मेरे बच्चे। दरबारी देखिए मैं जा रहा हूँ महल और तुम दोनों लोग साथ में जाओगे। ठीक है महाराज। ठीक है बेटा। देखिए अमित ऐसा है चलो भैया हम के बाबू जी से हमने तेरे क्या ले लिया है। हम आप चाहते हैं कहा खेल रहे हर खेलने की शिकार खेलने के लिए। एक चीज मुझे ये बताओ, हाँ। तो किसका शिकार करेगा? तुम पहले बताओ कहा शिकार करी हो। मैं तो शेर का शिकार करूंगा। भैया अगर तुम शेर का शिकार करी हो तो हम हुआ शेर का सवा शेर का शिकार करब। मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था। मैंने तो शेर बताया, मैं तो तेरा इंटरव्यू ले रहा था। खैर मैंने शेर बताया और तूने सवा शेर बताया। और का ये सवा शेर क्या है? सवा शेर नहीं जाना भैया का मेंढा है। सवा शेर मेढा बोलता है क्यों? हाँ भैया वहाँ पर खोता है। अगर शेर के आगे अगर मेंढा उलट दिए तो शेर को आसन का भागा दे। उदाहरण कहा तुमका हम जंगल में देखे चले। हाँ घर पे बात नहीं है। देखिए दरबार ऐसा है, हम लोग चलेंगे लेकिन वहाँ पर हिरण का शिकार करेंगे। हिरण का हाँ चलो चल जाते हैं। और जाने वाले और जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार जाने वाले। जाने वाले जरा होशियार, जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं भाग्यशाली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम है राजकुमार। और क्या बोले हो? जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम है भगेसिया। तुम यहाँ तो दावत लायो, वहाँ पर बेइज्जती कराओगी मेरी क्यों? यहाँ तो दावत लायो। जाने वाले जरा होशियार, हम हैं यहाँ के भगेसियार। पागल बहन का यहाँ के राजकुमार। चलो और आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार। आगे लोखरी है, आगे लोखरी है पाछे सिया, यहाँ के हम हैं भगेसिया। मैं तुझको बार बार समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी वही तेरा बात तो रिपीट करता है। हम नहीं तुमको मारती हूँ। ऐसा नहीं है। बोले आगे पीछे हमारी सरकार आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार। इधर देखिए महाराज, जब पहली रानी को जो घर से निकाल देते हैं उस समय पहली रानी भी गर्भ होती थी, 2 माह का उनके गर्भ था। देखिए भगवान की लीला कुछ ऐसी हो जाती है कि भाई महारानी के भी एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है गोविंदा। देखिए वही बड़ी महारानी आती है और उसके बाद उसका बेटा गोविंदा आता है। देखिए क्या होता है।
मैं लोग नहीं होती तो क्या खुशियाँ होती। आज मैं क्या करूं, कैसे अपने दिन गुजारूं, कुछ समझ में नहीं आता। और बस मेरे नैनन में न मिला, बस मेरे नैनन में न मिला। सावली सूरत मोहनी मूरत, सावली सूरत मोहनी मूरत, नैना बसे विशाल बसो मेरे नैनन में न मिला, सावली सूरत मोहनी मूरत, सावली सूरत मोहनी मूरत, नैना बसे विशाल बसो मेरे नैनन में न मिला, बसो मेरे नैनन में न मिला। और नफरत की दुनिया को नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़कर
मेरी माँ मेरे आने का इंतजार कर रही है और मैं देख रहा हूँ कि शीश नीचे को झुकाए हुए बैठी मेरी माँ आज एक ममता की मूर्त के समान बहुत शब्द दिख रही मुझे है मेरी मैया। ये आपका बेटा आपके चरणों में प्रणाम। माँ है माँ गोरे मैया जी के चरण में और मैया जी के चरण में और इसी से झुकावे मैया जी के चरण में शीश झुकावे आज आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। बेटा आज तू क्या कहना चाहता है मेरे लाल? देख मेरी माँ, बचपन से आप तक तूने मेरा लालन पालन किया है, हर प्रकार से मेरी सारी इच्छाएं भरपूर किए हैं। आप कितनी महान है। और आज ये आपका बेटा आपके पास कुछ आरजू लेकर आया है। आज तू कौन सी अर्जुन लेकर आया है? क्या कहना चाहता है तू? बोलो, क्या कहना चाहता है मेरे लाल? हर कोई इजाजत मुझे प्यारी भैया मेरे, हर कोई इजाजत हमें प्यारी भैया मेरे, और सर करने विपिन भी सुझाव
बेटा हाँ अगर तेरी इच्छा है तू जंगल की तरफ जाएगा। हाँ जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। चुप चुप जियो बेटा, चुप चुप जियो। लेकिन बेटा हाँ एक बात याद रखना। क्या बात है माँ? किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है माँ? बेटा हाँ तू चला जाता है, मेरा दिल लगा रहता है। जब तक तू नहीं आ जाता तब तक मैं बेचैन रहती हूँ। माँ मैं जंगल जाऊंगा, शिकार करूंगा और शिकार करने के बाद मैं पुनः शाम तक अपनी झोपड़ी में वापस आ जाऊंगा। जंगल में संभल कर जाना बेटा। मैं इस अपनी झोपड़ी से तुझे क्या दे सकती हूँ? हमारे साथ हमारे हाथ में ये कटार है। ये कटार आज तक जैसे अपने सीने से लगा कर मैंने रखा। बेटा आज तुझे देती हूँ, तू संभाल के रखना। ठीक है माँ। आज तलवार वक्त आ जाने पर तुम्हारे काम आएगी बेटा। ठीक है माँ। जिस तरह का डार तुम अपने सीने से लगाकर इसको संभाल कर रखा है, मैं इसको बड़ी हिफाजत के साथ अपने पास सजो कर रखूंगा और वक्त आने पर ही मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। बहुत अच्छे बेटा। आज तुझसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? मेरे पास आ जाओ मेरी माँ। और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है और प्यारी प्यारी है। भगवान मैं किससे दुआ कर सकती हूँ? मेरे बेटे को भगवान तुम ही रक्षा करना, तुम ही रक्षा करना। जसोमती मैया से बोलना दिलाला, राधा की बोली मैं लाला। जसोमती मैया से बोलना दिलाला,
लिए 11 रुपए हाथों हाथ कलम में पानी और धन्यवाद। बोली बुला के मैया नयन को बताया, बोली बुला के मैया कालिया बिहारिया के नैनों में सुनाया, कालिया बिहारिया के लाख लाख मैया मेरा हो, लाख लाख मैया मेरा काली कमली वाला, इसलिए काला जसोमती मैया से बोलना दलाला, राधा की गोरी मेरी रता। रंजीत भाई साहब ये ग्राम बहुला कला के रहने वाले हैं। ये महारानी के लिए फिर से 11 रुपए हाथों हाथ कलम में पानी और धन्यवाद। जसोमती मैया से बोल